हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोग पॉली हैलोजेंस कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भी हमारा पार्ट है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस का। अब पॉली हैलोजेंस का मतलब क्या होता है उस वर्ड को जो समझते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है पॉली। पॉली का मतलब है मैनी, मतलब बहुत सारे, जहाँ पे एक से ज़्यादा। अब एक से ज़्यादा अगर हैलोजन प्रेजेंट हैं तो उन्हें बोलेंगे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि पॉली हैलोजन कंपाउंड्स जो है हमारे, उनका जो है कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, उनकी कुछ प्रिपरेशन की टेक्निक्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट है हमारा वो है मेथाइलिन क्लोराइड। मेथाइलिन क्लोराइड का मतलब होता है कि जहाँ पे CH2 के साथ Cl2 ग्रुप यानी कि दो हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हों CH2 के साथ। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम लोग मेथाइलिन। जो हमारा CH2 ग्रुप होता है, CH2 ग्रुप को बोलते हैं मेथाइलिन, एंड साथ में क्लोराइड लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे मेथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, या फिर आयुपेशन नामनक्लेचर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो आपके जो है यहाँ पे क्लोरीन लगे हुए हैं तो डाई क्लोरो, एंड अगर वन कार्बन है तो उसको बोलते हैं मेथेन, तो हो जाएगा डाई क्लोरो मेथेन। ठीक है, आयुपेशन नाम हो गया इसका। अब इसकी जो है प्रिपरेशन की कुछ टेक्निक है, कैसे हम लोग जो है प्रिपेयर करते हैं डाइक्लोरोमेथेन का। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि सिंपल सा अगर रिडक्शन रिएक्शन करवा दें क्लोरोफॉर्म के साथ। अब क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये आपने जो है जस्ट अभी हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन में पढ़ा था कि जब मेथेन का जो है क्लोरीनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप पे जाके बनता है CHCl3, फर्स्ट स्टेप पे बनता है CH3Cl, सेकंड स्टेप पे बनता है CH2Cl2, एंड थर्ड स्टेप पे जाके बनता है आपका CHCl3। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो बेसिक ये रिएक्शन आप हैलोजिनेशन हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ भी पढ़ते हैं हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म जहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हैलोजिनेशन जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन कर दें, CHCl3 का रिडक्शन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ, जब रिडक्शन करेंगे तो जिंक एंड HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं। अब ये क्या है, जिंक एंड HCl, ये हमारा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे पहले तो वर्ड समझते हैं कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, बेसिक रिडक्शन का मतलब होता क्या है। रिडक्शन का मतलब बेसिक है कि जहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो। ठीक है, या फिर उस जो हमारा जो है कंपाउंड है वहाँ से ऑक्सीजन का एलिमिनेशन हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एक क्लोरीन एटम को रिप्लेस कर दें एक हाइड्रोजन एटम से, यानी कि हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऐड कर रहे हैं, तो 2 मोल हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जो कि 1 मोल हाइड्रोजन आके इस CH के साथ ऐड हो जाएगा, और दूसरा मोल जो यहाँ से Cl, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि H है एंड ये जो है आपके 3Cl ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर 3D में समझना हो तो उसको थोड़ा सा 3D में समझाते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर जो है रहा होगा। ठीक है, ऐसे समझना कि ये जो मेरा हैंड है ये क्या है, कार्बन एटम है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये कार्बन एटम है, एक बॉन्ड इधर बना हुआ है, दूसरा बॉन्ड ये बना हुआ है। एक जो हैंड है हमारा ये क्या है, एक बॉन्ड है, एंड ये जो पेन हमने लिया है ये क्या है, एक बॉन्ड है। इसके यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ, ये है कार्बन एटम। तो यहाँ पे देखना कि ये एक क्लोरीन हो गया, ये दूसरा क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो ये एक क्लोरीन, ये एक दूसरा क्लोरीन हो गया, एंड ये हमने थर्ड क्लोरीन को लगा दिया, ये हमारा थर्ड क्लोरीन हो गया, एंड ये एक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे दिख रहा होगा कि 3D स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये कुछ 3D स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। ये दो जो बॉन्ड हैं ये कहाँ पे हैं, ऑन द प्लेन हैं, ये एक बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है, तो इसको अगर इस तरीके से करें तो ये क्या है आपका टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी तरफ है, ये क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये क्या है हमारा बिलो द प्लेन है, और ये वाला जो है वो अबव द प्लेन है। ठीक है, तो ये इसका जो है 3D स्ट्रक्चर हो गया है। अगर हमें 3D स्ट्रक्चर इसी का ड्रा करना हो तो कुछ इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं कि यहाँ पे एक जो है आपका क्लोरीन, दो जो है ये आपके प्लेन पे हो गए हैं, और एक जो है आपका क्लोरीन जो है
ये अबव द प्लेन हो गया है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो बेलो द प्लेन हो गया है। ठीक है, इस तरीके से भी स्ट्रक्चर को ड्रा करके समझ सकते हैं। ये आपका बाहर की तरफ है, ये हाइड्रोजन आपका अंदर की तरफ है। तो होगा क्या कि यहाँ से एक क्लोरीन जो है वो रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही एक क्लोरीन निकलेगा एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेगा कि यहाँ पे वन हाइड्रोजन पहले से है, सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड हो गया है, और ये दो क्लोरीन जो है आपके वो, और ये रिएक्शन कब होगी, जब जिंक एंड HCl इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, जिंक एंड HCl को ऐड करवाएंगे, ये क्या है हमारे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बन गया हमारा CH2Cl2 प्लस साथ साथ में जो यहाँ से H निकला था, यहाँ से जो Cl निकला है, और यहाँ पे जब रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो यहाँ पे 2 मोल H रिएक्ट करेगा, तो एक H जाके Cl के साथ रिएक्ट कर लेगा, और साथ साथ में HCl एज अ बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही आपको जो है इस इक्वेशन में दिखाया गया है। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि कैसे जो है रिडक्शन करके क्लोरोफॉर्म का मेथाइलिन क्लोराइड को फॉर्म करेंगे। देन सेकंड है कि अगर हम लोग जिंक HCl की जगह पे H2 एंड निकिल ले लेते हैं, तो ये भी क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। अब H2 ऑब्लिक निकिल ले लो, या निकिल की जगह पे पैलेडियम ले लो, या फिर प्लेटिनम ले लो। ये तीनों एलिमेंट्स जब H2 के साथ, तीनों में से किसी एक को ऐड करते हैं H2 के साथ, तो ये क्या करते हैं बेसिकली हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन को वहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन समझिएगा। एंड यहाँ से फिर से क्या होगा कि वैसे ही जैसे पिछली रिएक्शन हुई थी, क्या करना है हमें, सिंपल सा एक क्लोरीन को रिमूव करवा देना है, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करवा देना है, तो बना लेगा CH2Cl2 एंड HCl। तो दोनों आपकी रिएक्शन को कंबाइंड ऐसे लिख सकते हैं कि या फिर आप ZnHCl डालो, या फिर क्या करना है आपको H2 एंड निकिल के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दो। ठीक है, तो दोनों क्या है हमारे रिडक्शन के प्रोसेस हैं। एंड थर्ड वन प्रोसेस है जिसकी हमने अभी बात की थी कि जो भी हाइड्रोकार्बन होगा उस हाइड्रोकार्बन का जो है क्लोरीनेशन करवा दें। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन हमारा क्या है, मेथेन। मेथेन की रिएक्शन करवा दो क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या करेगा, मेथेन जो है इसके पास 4 हाइड्रोजन है मेथेन के पास, तो ये क्या करता है कि एक यहाँ से एक जो है एक हाइड्रोजन जो है Cl के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और Cl के साथ जो है जाके ऐड हो जाएगा। ओके, एंड जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो यहाँ से CH3 एंड यहाँ पे एक Cl आके ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा कि सेकेंड स्टेप में फर्दर Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ सन रेज। ठीक है, जैसे ही सन रेज के प्रेजेंस में तो एक हाइड्रोजन यहाँ से फिर से रिमूव हो जाएगा और Cl आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो बनेगा ये Cl Cl एंड HH। तो यही जो है हमारा फॉर्मेशन हो गया है डाइक्लोरोमेथेन का। ठीक है, तो डाइक्लोरोमेथेन का ये फॉर्मेशन जो है समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ यूजेस हैं। ठीक है, फर्स्ट यूज इसका क्या है आपका कि जो भी एरोसॉल स्प्रे होते हैं उसमें जो है प्रोपेलेंट की तरीके से इसको यूज़ करते हैं। एंड सेकंड है कि इसको जो है जो पेंट रिमूवर होता है, ठीक है, उसमें जो है सॉल्वेंट की तरीके से ऐड करते हैं पेंट रिमूवर में। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने एक नेम सुना होगा कि तारपीन ऑयल। ठीक है, वो क्या होता है बेसिकली कि जहाँ पे पेंट एक्स्ट्रा लग गया तो उसको जो है रिमूव करने के लिए, वहाँ से क्लीन करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। तो उसमें भी क्या रहा होगा एज ए सॉल्वेंट डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, तो एंड जो हमारे ड्रग्स होते हैं उसमें जो है कुछ सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लेबोरेटरी में, जो भी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ड्रग्स का बेसिकली मतलब क्या है कि मेडिसिन ही होंगी। ठीक है, अब
ड्रग्स का कैटेगराइजेशन करते हैं ऐसे कि अगर उसी जो है जो ड्रग्स बना रहे हैं उसी को लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम किया जाता है, उसी को बोलते हैं मेडिसिन। अनलिमिटेड अमाउंट में जो कंज्यूम करते हैं तो वो जाता है ड्रग। ठीक है, तो वहाँ पे इसको जो है डाइक्लोरोमेथिन को सॉल्वेंट की तरीके से यूज करते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है कि जो मेटल होता है, मेटल क्लीनिंग में भी सॉल्वेंट की तरीके से इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, मिथाइलिन क्लोराइड को या डाइक्लोरोमेथेन को। ओके, तो ये पॉइंट जो समझ में आया होगा कि कैसे जो है रिएक्शन को हमें करानी है, प्रिपेयर कैसे करना है और उसके जो है यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, प्रिपरेशन की प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं कि कैसे जो है डाइक्लोरोमेथेन प्रिपेयर करेंगे, या फिर उसके जो है यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ट्राइक्लोरोएल्केन। अब ट्राइक्लोरोएल्केन का मतलब क्या है कि जो भी हमारा मीथेन होगा उस मीथेन में 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं 3 हैलोजन के साथ, उसे बोलेंगे हम लोग ट्राइक्लोरोएल्केन। तो इसका जो एग्जाम्पल है आपका वो हो गया एक क्लोरोफॉर्म, या फिर उसी को बोलेंगे अगर वहाँ पे क्लोरीन ऐड है तो बोलेंगे क्लोरोफॉर्म है, वहाँ पे आयोडीन ऐड है तो उसको बोलेंगे आयोडोफॉर्म। ठीक है, अभी बेसिक रिएक्शन हम लोगों ने देखा था कि अगर मेथेन का जो है क्लोरिनेशन करा दिया जाए, एक रिएक्शन यहाँ से देख लेना कि अगर मेथेन का क्लोरिनेशन कराया था, फर्स्ट स्टेप में क्या बना था, यहाँ से CH3Cl, देन सेकंड स्टेप में जैसे ही Cl2 को ऐड किया, HNO को ऐड किया, तो यहाँ से बना था CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन। लेकिन थर्ड स्टेप में जाए, यहाँ से क्लोरीन की रिएक्शन करवा दे इन द प्रेजेंस ऑफ सन रेज, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को और रिमूव करेगा और यहाँ पे बन जाएगा CHCl3। यानी क्या हुआ है, यहाँ से बेसिकली क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी रिएक्शन को, पिछली जो रिएक्शन पढ़ी है उसी को एक स्टेप और आगे ले गए तो वहाँ से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कुछ मेथड्स हैं, इनको जो है डिस्कस करते हैं कि क्लोरोफॉर्म का जो मेथड है प्रिपरेशन के। तो पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि हमने क्या लिया है, ये इथेनॉल लिया हुआ है। इथेनॉल की क्लोरीन के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं, ठीक है, बेसिक ये क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं अल्कोहल का। तो जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो क्या करता है, अल्कोहल हमेशा जब ऑक्सीडाइज होता है तो कन्वर्ट होता है। ऐसे याद रख लेना इसको कि अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जहाँ पे ऐसा सिंबल आपको देखने को मिल जाए, इसका मतलब क्या है, उस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो जब भी अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन या जो भी ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हम लोग ले सकते हैं कि ऑक्सीडेशन तो करवा दिया है पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या रहे होंगे। तो बेसिक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो आपका K2Cr2O7 हो गया, KMnO4 हो गया। ठीक है, तो लिख देते हैं कि जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं K2Cr2O7, या फिर ले सकते हैं KMnO4, या फिर ले सकते हैं यहाँ पे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, या फिर ले सकते हैं PCC। PCC क्या होता है आपका, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, या फिर ले सकते हैं PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं ये सब। तो ये यहाँ पे जो PCC एंड PDC होता है ये सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड पे ही रोक देता है। पर आपका KMnO4 एंड K2Cr2O7 क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करते हैं, इस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देते हैं और इसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखना कि अल्कोहल जब रहा होगा तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाया है इसने, CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या किया है इसने, CH3 एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, तो CH3 CHO में कन्वर्ट हुआ। अब ये कैसे होता है वो पूरी मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि पूरी मैकेनिज्म कैसे हुआ। पर यहाँ पे ऐसे इसको हम समझा सकते हैं कि यहाँ पे देखो कि ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड बनाया है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि अगर इसका डुप्लीकेशन कर दें, डुप्लीकेशन करने का मतलब होता है कि एक इस तरीके से बॉन्ड बनाया होगा ऑक्सीजन
और दूसरा बॉन्ड इस तरीके से बनाया होगा, साथ में H है एंड यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। ठीक है, तो वही क्या हुआ है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो वहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो गया तो उसे भी क्या बोलेंगे हम लोग, क्या हुआ है वहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया होगा कि अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में जब ऑक्सीडेशन करते हैं। अब इस एल्डिहाइड की, अब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन में क्लोरीन जो है ऐड किया था, रिएक्शन में क्लोरीन को ऐड किया था, वो क्लोरीन क्या करेगा, जो यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है उसके साथ जाके रिएक्ट करेगा। अब इसके पास क्या है कि यहाँ पे देखना कि ये जो आपका CH3 ग्रुप है इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या करें कि अगर 3 मोल Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन करवा दें, इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं साइड वाला, जैसे ही 3 मोल Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जस्ट लाइक जैसे हमने क्लोरीनेशन करवाया था हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन क्लोरीनेशन करवाया था, तो वो क्या हुआ था, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गए थे। जैसे ही Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे, ये जो है 3 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेंगे और 3 Cl यहाँ से आके इस पे अटैच हो जाएंगे, तो बनेगा CCl3 एंड इसके साथ साथ में CHO, और प्लस यहाँ पे अभी 3 Cl बाकी हैं, वो 3 Cl जो यहाँ से 3H निकले होंगे उसके साथ रिएक्ट कर लेंगे और फॉर्म कर लेंगे साथ में 3 मोल HCl। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बन गया है CCl3 CHO, फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरल। ये क्या है, जो CCl3 CHO बना है उसको बोलते हैं क्लोरल। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है क्लोरल की रिएक्शन। ठीक है, नीट एग्ज़ाम में 2020-21 में पूछा गया है, 20-21 का क्वेश्चन है कि क्लोरल, इसी चैप्टर से ही जो क्वेश्चन पिकअप किया हुआ था। और ऐसा देखने में लगता है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पर जो आपका JEE नीट का जो क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके नीट है, नीट में आपके आई थिंक 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, पर JEE में 30 क्वेश्चन होते हैं, फिर भी इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन वो उठा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पहला चैप्टर क्लास 12 का पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का है, वहीं से ही 2-3 क्वेश्चन उठा लेते हैं। और क्योंकि होता क्या है, सारे चैप्टर जो है एक दूसरे से मिक्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अल्कोहल भी आ गया है, एल्डिहाइड भी आ गया है, दोनों ग्रुप आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरीके से मिक्सिंग हो जाती है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जो उठा लेते हैं। फिर क्या होता है कि क्लोरल जो है आते हैं, क्लोरल जो बन गया है उसकी जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्सिलेट में। ये क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्सिलेट, जो COO एंड COO निगेटिव, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेट। ठीक है, यहीं पे H को ऐड कर देंगे तो बोलेंगे ऑक्जेलिक एसिड, H प्लस को निकाल दिया तो बोल रहे हैं हम यहाँ पे ऑक्सिलेट। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सिलेट और कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाया है, यानी यहाँ पे COO क्या है हमारे पास, 2 मोल हैं। इसकी रिएक्शन जैसे ही कैल्शियम के साथ यहाँ पे हुई है तो कैल्शियम ऑक्सिलेट का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, और जो आपका क्लोरल था वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, CCl3 पहले से ही है, एक H आके यहाँ पे ऐड हो गया, बेसिकली क्या हुआ है, एक H आके यहाँ पे ऐड हो गया है तो बना लिया है CHCl3। तो ये भी एक मेथड आपका हो गया है कि कैसे जो है, एक तो मेथड आपका हैलोजिनेशन मेथड, हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एंड सेकंड मेथड हो गया ये आपका कि पहले अल्कोहल का क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, देन ऑक्सीडेशन से बन जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा देनी है क्लोरीन के साथ, वहाँ से क्लोरल का फॉर्मेशन हो जाएगा, देन क्लोरल को जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो वहाँ से क्लोरोफॉर्म प्लस कैल्शियम ऑक्सिलेट जो है बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म जो है वो हमें मिल जाएगा। देन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है ध्यान देते हैं कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, कि अगर इसको जो है, पहली बात तो जो क्लोरोफॉर्म होता है वो क्या होता है हमारा, कलरलेस होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसकी स्मेल जो होती है वो
जैसे इसमें वर्ड यूज किया गया है सिकली स्मेल, तो इसको कैसे समझा सकते हैं कि एक डिफरेंट टाइप की स्मेल होती है, ठीक है। जैसा ही बॉटल खुलेगा और आप उसको जो है स्मेल करेंगे तो कुछ डिफरेंट टाइप का जो है लगेगा आपको, कि जो स्मेल हमने अपने आसपास में नहीं देखी होगी। जैसे कि जो हमारे जो है नेप्थलीन बॉल्स होती हैं, उनकी स्मेल भी कुछ डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। वैसे ही क्लोरोफॉर्म की भी कुछ आपकी जो स्मेल होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। वो तो जब आप स्मेल करेंगे तभी पता चलेगा उसका स्मेल जो है किस टाइप का है, ठीक है। अभी उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, बस एक वर्ड जो है दे दिया है कि उसका सिकली स्मेल होती है, ठीक है। टेस्ट की अगर बात करें तो टेस्ट तो करना नहीं है इसको, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ये पॉइजनस गैस का जो है फॉर्मेशन करता है, क्लोरोफॉर्म जो रिएक्ट करके फास्जिन गैस बना लेता है। अगर बॉडी में इसका जो है 1 ड्रॉप भी अगर बॉडी में इंसर्ट हो गया, ठीक है, कि इसके ड्रॉप तो छोड़ो, इसके वेपर अगर बॉडी में इंसर्ट हो गए, अगर बॉडी में इंसर्ट हो गए तो क्या करेगा, बॉडी में जाके ये ऑक्सीडाइज कर देगा। उस क्लोरोफॉर्म जो है बॉडी में जाके अगर ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ, जो बॉडी में ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग इनहेल कर रहे हैं, और वो जाके बॉडी में ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो बना लेगा वहाँ से फास्जिन, और फास्जिन होता है पॉइजनस, तो तुरंत आपकी, ठीक है, तुरंत वहाँ पे लोगों की डेथ हो जाती है। इसलिए देखा होगा कि जो क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं एज ए एनेस्थीसिया, ठीक है, पहले यूज करते थे जो भी हॉस्पिटल्स में या एनेस्थीसिया के लिए, यानी कि जो भी जब ऑपरेशन करते थे तो जो भी पेशेंट होता था, पेशेंट को बेहोश करने के लिए जो है, यानी कि एनेस्थेटिक एजेंट की तरीके से यूज़ करते थे क्लोरोफॉर्म को। बट अब जो है धीरे धीरे जो है इसको जो है बैन कर दिया गया है कि आप ये यूज नहीं करते हैं, इसके सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं, ठीक है, कि इसमें कुछ ऐसा कुछ मिला दें जिसकी वजह से इसकी पॉइजनस एक्टिविटी जो है वो कम हो जाए, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लोरोफॉर्म को अगर इनहेल कर लें तो ये आपके माइंड को जो है अनकॉन्शियस कर देता है, ठीक है। अनकॉन्शियस का मतलब है कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, ठीक है, यानी कि आप अनकॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, ठीक है। तो एंड इसको जो है एनेस्थेटिक यूज भी करते हैं, जो हमने डिस्कस किया कि एनेस्थीसिया के लिए जो है इसको यूज करते थे, तो अभी तो धीरे धीरे इसको जो है कम कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इसमें जो है एडिटिव ऐड करके जो है इसको एनेस्थेटिक की तरीके से यूज करते हैं। जहाँ भी ऑपरेशन होता है, जो भी ऑपरेशन थिएटर होते हैं, वहाँ पे आपको क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, कि वहाँ पे क्लोरोफॉर्म, अब बहुत लोग होते हैं इसका जो है अभी पता चल जाता है कि क्लोरोफॉर्म को एज ए अगर किसी को इनहेल करा दिया तो उसका माइंड जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, तो बहुत लोग इसका जो है गलत यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार रेलवेज़ में, ट्रेन्स में, या फिर कहीं पे ऐसे सुनने को मिलता है कि कोई आया और किसी को कुछ जो है इनहेल करा दिया, अपनी जो है क्या बोलते हैं उसको, कुछ कोई लिक्विड ऐसे जो है उसके ऊपर डाल दिया, उसके बाद क्या हुआ कि उसका सामान लेके चले गए, ठीक है, ऐसे कई बार सुना होगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली क्लोरोफॉर्म ही होता है कि अगर इसको जो है 30 सेकेंड 45 सेकेंड्स के लिए अगर कोई इनहेल कर लेता है तो वहाँ पे उसका माइंड जो है अनकॉन्शियस हो जाता है। अब इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट आता है कि अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कर दें, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे ही क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये क्या करता है, यहाँ से H एंड HCl जो है रिमूव हो जाता है, यानी कि HCl जो है वो रिमूव हो जाता है, ऑक्सीजन जाके यहाँ पे ऐड हो जाता है, यानी कि वहाँ से फॉर्मेशन करता है COCl2, ये होता है फॉस्जीन गैस। और फॉस्जीन जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा जो है पॉइजनस होती है, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति को जो है, किसी भी पर्सन को अगर इसके जो है क्लोरोफॉर्म के वेपर जो है इनहेल कर लिया उसने, ठीक है, और उसके बाद उसकी बॉडी में ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक है, ऑक्सीडेशन जैसे ही हो जाएगा तो वहाँ पे फॉस्जीन गैस का जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे जनरली नहीं होता है बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन, जनरली ऐसा नहीं होगा, पर सडन कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे बॉडी में इनर सेल वॉल में HCl प्रेजेंट होता है, जो कि जो हम लोग
खाना खाते हैं उसको पचाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वो अगर जाके रिएक्ट कर ले और उसके बाद जो हमने जो है ऑक्सीजन को इनहेल किया है उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाए, तो वो क्या करेगा, वहाँ से क्लोरोफॉर्म को HCl जो एक्टिवेट कर देगा। जैसे एक्टिवेट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर लेगा एंड फॉस्फेन गैस का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये बहुत रेयर ही देखा गया है कि बॉडी के अंदर एज इसको जो है यूज करके जो है बॉडी के अंदर जाके ये ऑक्सीडाइज हुआ हो, ठीक है। तो फिर भी प्रिकॉशंस के तौर पे जो है हमें क्लोरोफॉर्म से बचना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है कि अगर हमें क्लोरोफॉर्म का जो है रिडक्शन करवा दें, हाइड्रोजन का एडिशन का मतलब है क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन। जैसे ही क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन करवाएंगे तो जिंक एंड HCl के साथ रिएक्शन करवाया, या इसके साथ क्या करवा सकते हैं, निकिल, या यहीं पे क्या कर सकते हैं, निकिल और H2 की रिएक्शन, H2 की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल के प्रेजेंस में करवा दें, तब भी ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को आके ऐड कर देगा और यहाँ से एक Cl को जो है रिमूव कर देगा। जो कि पहले अभी हम लोग डाइक्लोरोमेथेन की जब रिएक्शन को प्रिपरेशन में देख रहे थे तो वहाँ पे देखा था कि यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन जो है करवा रहे थे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट वहाँ से क्लियर हो गया कि डाइक्लोरोमेथेन जो है उसका रिडक्शन किया था, तो हमें जो है क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन किया था, तो डाइक्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन हुआ था। वही फिर से रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखना कि ये जो लिखना था यहाँ पे हमें H2 ऑब्लिक निकिल लिखना था, वो रिएक्शन फिर से जो है रिपीट कर दिया कि जिंक एंड HCl जो है फिर से यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ पे लिखना था H2 एंड निकिल, ओके। सेकेंड रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन का मतलब है कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना। अब जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या करता है कि यहाँ से 3 मोल आपके क्लोरीन है, तो बचा क्या इसके पास, सिर्फ 1 मोल हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से देखना कि 3 जो है Cl यहाँ पे ऐड हैं, एक हाइड्रोजन ऐड है। ये क्या करेगा, जैसे ही नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा HNO3 के साथ, तो यहाँ से ये जो HNO3 होता है वो NO2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से ये H जो है पॉजिटिव निकल जाएगा। जैसे ही H पॉजिटिव निकलेगा तो साथ साथ में यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा एंड एक हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो बाई प्रोडक्ट जो है आपका वो वाटर जो है H2O निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि ये NO2 जो है आके इस कार्बन से ऐड हो जाएगा, तो क्या बनाएगा यहाँ से CCl Cl Cl एंड NO2। CCl3 NO2 को बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोपिक्रिन, ठीक है। जो आपका इसका यूज होता है उसको जो है इंसेक्टिसाइड के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको लिखे हैं, उन पॉइंट्स को आपको पढ़ लेना है किसका, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा कि आपसे पूछ लेंगे कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं या क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन करवाते हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसका यूज कैसे करते हैं, तो इंसेक्टिसाइड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और सॉइल में जो है स्टेरिलाइजिंग एजेंट की तरीके से भी यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, क्लोरोपिक्रिन को, ओके। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर इसी की जो प्रोडक्ट हमारा बना है इसका IUPAC नेम हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखना 3 आपके क्लोरीन एटम है, तो 3 क्लोरीन का मतलब हो गया ट्राई क्लोरो, एंड 1 जो है नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो बोलेंगे नाइट्रो, तो ट्राई क्लोरो नाइट्रो, और 1 कार्बन है तो मीथेन। देन जो है नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल-एमीन रिएक्शन, ठीक है। कि हमें कार्बिल-एमीन रिएक्शन करवानी है और यहाँ पे तो कार्बिल-एमीन रिएक्शन में बेसिकली यहाँ पे इसलिए डाला गया है क्योंकि कार्बिल-एमीन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म का यूज होता है। अब कार्बिल-एमीन रिएक्शन होती क्या है उसको भी समझना। कार्बिल-एमीन बेसिकली होता है प्राइमरी एमीन टेस्ट करने के लिए, प्राइमरी एमीन के टेस्ट के लिए कंफर्म करते हैं इस कार्बिल-एमीन रिएक्शन से कि प्राइमरी एमीन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। जब प्राइमरी एमीन, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। ये क्या करता है, इस NH2 ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है
साइनाइड ग्रुप में, ठीक है। जब N से जुड़ा होता है इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ये स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से बनता है, CH2N एंड C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। या फिर अगर यहीं पे जब कार्बन से बॉन्ड ऐड होता है तो उसको बोलते हैं साइनाइड, जब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनता है तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड का, एथाइल आइसोसाइनाइड का जो है फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ से जो है एक क्लोरीन निकलता है, ठीक है। 3 मोल क्लोरीन है तो क्लोरीन यहाँ से निकलेंगे और 3 मोल पोटेशियम यहाँ से, और दोनों आपस में रिएक्ट करके KCl का फॉर्मेशन कर लेंगे और प्लस इसके साथ साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाती है, या हाइड्रोजन कह सकते हैं यहाँ पे ऐसे सिंपल वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एग्जांपल ये ले लिया गया है एरोमेटिक अमीन का। ये भी क्या है हमारा प्राइमरी अमीन है, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी अमीन। जैसे ही रिएक्शन करवाया यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है C ट्रिपल बॉन्ड N का, यानी कि आइसोनाइट्राइल का जो है फॉर्मेशन हो गया, साथ साथ में 3 मोल जो है आपके KCl बने और साथ में वाटर जो है बन गया। तो ये भी क्या है क्लोरोफॉर्म का एक एप्लीकेशन है, कि क्लोरोफॉर्म को यहाँ पे यूज करते हैं प्राइमरी अमीन में, ठीक है। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या होती है, सिंपल सा अगर एक वर्ड में बोला जाए, एक वर्ड में अगर कार्बिल अमीन रिएक्शन को डिफाइन करना हो तो बोलेंगे कि रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH, दिस गिव्स आइसोसाइनाइड एज अ प्रोडक्ट एंड KCl एंड वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो वहां पे इस रिएक्शन को बोलेंगे, ये रिएक्शन क्या है हमारी कार्बिल अमीन रिएक्शन, ओके। ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कार्बिल अमीन। अब इसमें जो है एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म इन द कार्बिल अमीन रिएक्शन, इंटरमीडिएट, सॉरी, व्हाट इज द इंटरमीडिएट इन द कार्बिल अमीन रिएक्शन, ठीक है। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन में हमने देखा है, इसकी मैकेनिज्म यहाँ पे डाल दी है, एक बार मैकेनिज्म को देख लेना कि कैसे कैसे अटैक किया है। पर बेसिक मैकेनिज्म इसलिए डाला है क्योंकि वो आपसे पूछते हैं क्वेश्चन इंटरमीडिएट क्या बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बिल अमीन रिएक्शन में इंटरमीडिएट का कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे डाला कि कार्बिल अमीन में देखना रिएक्शन करवाया था CHCl3 की, ठीक है। जैसे ही CHCl3 की रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है, एक H जो है यहाँ से निकल जाता है एंड एक Cl जो है यहाँ से निकला। जैसे ही H निकला तो इसके ऊपर क्या हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, यानी टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। जो इस हाइड्रोजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए वही 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बचे हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लिख दिया और साथ साथ में बचा क्या, इसके साथ 2 क्लोरीन, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलते हैं इसको, डाइक्लोरोकार्बीन, या फिर सिंपल बोल देते हैं कि कार्बीन। जहाँ भी आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इसको बोलते हैं कार्बीन, ठीक है। तो इंटरमीडिएट क्या बनता है कार्बिल अमीन रिएक्शन में, कार्बीन, ठीक है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट इन द केस ऑफ कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो वहाँ पे देखना है हमें, क्या बताना है, कार्बीन एज ए इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। देन जो NH2 होता है वो अपने लोन पेयर को कार्बीन को दे देता है एंड उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। फिर वहाँ से जो है एक H जो है आपका फिर से अटैक करता है और एक H जो है, यानी कि एक तरीके से रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। और यहाँ से फर्दर जो OH माइनस जाके अटैक किया, यानी कि बेस जो है बेस को अटैक करवाया, तो यहाँ से क्या करेगा बेस, यहाँ से एक Cl को जो है बाहर निकाल दिया। उसके बाद ये रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनते रहते हैं बीच में और लास्ट में जो है आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है, एक बार मैकेनिज्म को देख लेना किस तरीके से रिएक्शन हुई है स्टेप बाय स्टेप में। एंड इम्पॉर्टेंट क्या है आपका, इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है वो हमारा कार्बीन इंटरमीडिएट है, ओके। देन जो है नेक्स्ट रिएक्शन है कि टेट्राहेलोएल्केन। नेक्स्ट है टेट्राहेलोएल्केन। टेट्राहेलो का मतलब है कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन ग्रुप को अगर ऐड करा दें तो उसे बोलेंगे टेट्राहेलोएल्केन।
तो अभी आप लोगों ने देखा था कि मीथेन का क्लोरीनेशन करवाया था, और अगर वही क्लोरीनेशन 4 स्टेप में यानी कि 4Cl2 के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो वहाँ पे CCl4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। एंड साथ साथ में 4 मोल HCl जो है बन जाएगा। तो यही हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ मेथड हो गया क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन से कि टेट्रा हेलो एल्केन का, ओके। देन जो है अगर कार्बन डाइसल्फाइड का हाइड्रोजनेशन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पे क्या काम करता है, ये एज ए कैटलिस्ट जो है होता है, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है, एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे वर्क करता है। तो AlCl3 यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जो भी रिएक्शन होती है उसकी रेट को या तो इन्हेंस करना, ठीक है, वही जो है कैटलिस्ट का काम होता है। और AlCl3 क्या होता है, एक तरीके से लेविस एसिड भी होता है। देन यहाँ से क्या हो जाए कि जैसे ही सल्फर क्लोरीन की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करवाया तो यहाँ से जो आपका इस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, 2 सल्फर हैं, तो पहले क्या होगा कि एक बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड एक Cl आके ऐड होगा कार्बन के साथ, फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक करेगा, दूसरा Cl आके ऐड होगा, फिर तीसरा बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये तीसरा Cl आके ऐड होगा, चौथा बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और चौथा Cl आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा और CCl4 का फॉर्मेशन हो गया। बचा क्या यहाँ से 2 मोल जो है S बचे, तो हो गया H2 और यहाँ से 2 मोल जो है Cl2 के साथ रिएक्ट करके H2Cl2 का फॉर्मेशन, वो क्या हो गया हमारा बाई प्रोडक्ट। ओके, ये रिएक्शन समझ में आई। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है, अब नेक्स्ट में जो है आपके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, सबसे सिंपल सा पहले पॉइंट क्या है कि कलरलेस लिक्विड होता है और इसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, जैसे आपकी क्लोरोफॉर्म की होती है, ठीक है, उसी तरीके की स्मेल, स्पेसिफिक स्मेल इसकी भी होती है। दूसरा क्या है कि ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है। वाटर में इंसॉल्युबल होने का मतलब है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नहीं करता है, ओके। एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो भी होंगे उसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये सॉल्युबल हो जाएगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन हो गया या अल्कोहल हो गया, उसमें जो है ये सॉल्युबल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो फर्स्ट हमारा है वो है रिएक्शन कराना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब सिंपल सा है कि वहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल सा ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड ऑक्सीजन आके इसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन इसके बीच में इंसर्ट होगा तो यहाँ पे OH बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही OH का फॉर्मेशन हुआ तो देखना यहाँ पे हुआ क्या होगा, मैकेनिज्म इसे समझना कि यहाँ पे Cl है एंड Cl है और यहाँ पे OH है, ठीक है। ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करेगा एंड ये Cl यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही Cl निकला और H के साथ रिएक्ट करके ये इसने फॉर्मेशन कर दिया HCl का। अब यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ से जैसे ही ये Cl निकला इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो बनेगा इस तरीके से Cl Cl C डबल बॉन्ड O। यही क्या है हमारी COCl2, यही है फॉस्जीन गैस, ठीक है। और फॉस्जीन गैस का हम लोगों ने पढ़ चुके हैं क्या होता है, पॉइजनस इन नेचर। सबसे पहले तो आपको सारे स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए कि COCl2 होता क्या है, CCl4 होता क्या है, CHCl3 होता क्या है, उसके नेम के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देन उसकी जो है प्रिपरेशन पता होना चाहिए कि कैसे जो है प्रिपेयर करते हैं। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड उसके बाद जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़, स्टेप बाय स्टेप जो है सीखते जाएंगे तो चीज़ें एकदम से आसान हो जाएंगी, ओके। अब इसका जो है रिडक्शन अगर करवा दें, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, रिडक्शन का मतलब है एक हाइड्रोजन का एडिशन। जब हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करेंगे तो एक क्लोरीन को रिमूव करेंगे। जैसे ही हाइड्रोजन को ऐड कर दिया यहाँ पे तो बन जाएगा CHCl3।
CH3 एक क्लोरीन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और HCl का फॉर्मेशन कर लिया, यानी कि फॉर्मेशन हो गया हमारा CCl4 से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन। अब ये रिएक्शन जो करवाते हैं वो Fe एंड HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं। आयरन पाउडर को लेते हैं और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो वहाँ पे आयरन पाउडर जो होता है वो रिडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, रिडक्शन में हेल्प करता है, यानी कि ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को जो है ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। यानी ये एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे आयरन पाउडर जो है वो कैटलिस्ट की तरीके से भी एक्ट कर रहा है यहाँ पे। ओके, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। एंड अब जो टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, इसको जो है देखते हैं नेक्स्ट उसमें जो है। ओके